हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बॉयलर ड्रम में जो हम लोग वाटर लेते हैं और उसका जो फीड स्टेशन होता है, यानी कि जो बॉयलर फीड स्टेशन होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन जो है वो बॉयलर फीड का लाइन है, यानी कि जो बॉयलर ड्रम में जो वाटर जाती है वो इसी लाइन के थ्रू जाती है। ओके, ये जो आपको फीड स्टेशन दिख रहा, ओके, ये एक लो प्रेशर और लो कैपेसिटी बॉयलर के लिए है। ठीक है, अलग अलग बॉयलर में आपको इसका साइज जो है वो वेरी करता हुआ मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग स्टार्ट करें तो जैसे ही ये फीड स्टेशन आती है, ओके, ये आपको लाइन जो दिख रहा है, ओके, मैं रॉड के सहारे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ठीक है, अभी ये पूरी तरह से इंसुलेशन नहीं हुआ है, जस्ट ये कमिश्निंग हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको एक मैनुअल आइसोलेशन वाल्व मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है वो मैनुअली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं जैसा आपका वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक टैपिंग जो दिया गया है वो आपका दिया गया है प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए। ओके, यानी कि आपका जो डीसीएस में प्रेशर शो करेगा कि फीड स्टेशन लाइन में कितना प्रेशर आ रहा है, बीएफपी से जो वाटर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो शो करेगा। साथ में यहाँ पर इस लाइन में आपका वाटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपका ड्रेन का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से ये ड्रेन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस जगह से आप जो है वो ड्रेन करके भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप आगे की ओर आएंगे तो ये लाइन जैसे कि आगे आप देखेंगे तो हमारे फीड स्टेशन में कितना टेम्परेचर का वाटर आ रहा है वो आपको शो करता हुआ मिलेगा। अब मेन चीज जो है, यहाँ पर आपको दो लाइन जो है वो दिखेगा अलग अलग। जैसा जैसा बॉयलर का कैपेसिटी होता है, फीड स्टेशन की लाइन भी अलग अलग होती है। जैसे कि हाई कैपेसिटी बॉयलर में अगर आप देखेंगे तो फीड स्टेशन आपको तीन तरह का मिलेगा, यानी तीन लाइन होगा। एक होगा 100% ए, एक होगा 100% बी, और एक होता है 30%। ये चूंकि लो कैपेसिटी बॉयलर है तो यहाँ पर दो लाइन है, एक मेन लाइन, और मान लीजिए किसी कारण से अगर मेन लाइन में कुछ इशू हो जाए तो यहाँ पर एक बाईपास लाइन भी दिया गया है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये बाईपास वाला लाइन हो गया, और नीचे वाला जो लाइन हो गया वो आपका मेन लाइन हो गया। मेन लाइन में जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक मोटराइज वाल्व दिया हुआ है, ये आपका कंट्रोल वाल्व दिया गया है। ठीक है, ये मोटराइज वाल्व और कंट्रोल वाल्व जो है वो आप फील्ड से या आप नॉर्मली जब ऑपरेशन करेंगे तो आप डीसीएस से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, इसके आगे एक मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है जो कि नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ओपन रहेगा। ठीक है, जब आपको पानी लेंगे तो वो खुला हुआ रहेगा। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें अगर कुछ इशू है तो आप यहाँ से आप बाईपास के थ्रू भी इस मोटराइज और कंट्रोल वाल्व को खोल के और इस मैनुअल आइसोलेशन को खोल के यहाँ से भी कंट्रोल वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग के द्वारा आप अपना ड्रम में पानी ले सकते हैं। ठीक है, अब यही जो लाइन जो आगे जा रही है वो आपको बॉयलर ड्रम में डायरेक्ट जुड़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, अब ये बॉयलर ड्रम में किस तरह से जुड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अभी जो हम लोग लाइन देखे थे जो कि आउट हुआ था वो यही वाला लाइन है। अब ये लाइन आप जैसे ही आप देखेंगे तो ये बॉयलर ड्रम में इन किया हुआ है। ठीक है, तो बॉयलर ड्रम में जैसे ही इन किया हुआ है तो यहाँ पर आपका एक टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। ठीक है, डीसीएस में भी शो करने के लिए लगा हुआ है, और यहाँ पर एक प्रेशर गेज भी लगा हुआ है कि कितना आ रहा प्रेशर। और ये आपका एक मैनुअल आइसोलेशन हो गया और ये एनआरबी हो गया। ओके, और ये सीधा बॉयलर ड्रम में आपका इन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर बीएफपी चलाएंगे तो वहां से पानी जो आता है वो इसी फीड स्टेशन के थ्रू जो है वो बॉयलर ड्रम में आता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फीड स्टेशन के बारे में जाने। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।